अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके साथ जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, वो है रिड्यूस सिलेबस फॉर द ईयर 2025 24 एग्जाम 25 एग्जाम और मैथमेटिक्स मैट्रिक क्लास का। सही है। तो सबसे पहले तो चैप्टर नंबर अगर मैं बात करूँ 17 से लेकर 23 चैप्टर तक पूरे के पूरे टॉपिक इंक्लूड है, इसमें से कोई रिडक्शन नहीं हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर 24 से मोस्टली थ्योरम वाले टॉपिक हैं, कुछ हद तक इसमें रिडक्शन हुई है जो आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 24 चैप्टर में रेशियो प्रोपोर्शन में थ्योरम है। आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज 24.2 लिखी है। इसका मतलब जो होता है कि 24.2 एक्सरसाइज आपकी जो है वो रिड्यूस हुई है, 24.2 इंक्लूड है और 24.2 से पहले यह बात कुछ भी वो एक्सक्लूड है। तो अगर मैं बात करूं रिड्यूस की तो 24.1 का थ्योरम, 24.2 का थ्योरम ये आपके लिए रिड्यूस हो चुका है। आपके पास टॉपिक में जो रिडक्शन के बाद बचता है वो है 24.3 एंड 24.4। तो इनमें से कोई एक थ्योरम आपके लिए एग्जाम में आएगा। चैप्टर 25 की बात करें तो एक्सरसाइज 25.3 का मतलब है कि इस एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरम है वो इंक्लूड हैं, इसके बाद और इसके पहले वाले एक्सक्लूड हैं। तो जो आपके लिए रिड्यूस हो चुके हैं, जिनमें से पेपर में नहीं आएंगे, 25.1 25.2 25.3 ये तीन थ्योरम में से तो नहीं आएगा। जो बच गया इसके बाद थ्योरम आपके पास बचता है 25.4 25.5। इन दोनों में से कोई एक थ्योरम पेपर में आने का चांस है। 26 चैप्टर की बात करें तो इसकी दो एक्सरसाइज आपके लिए इंक्लूड है, बाकी एक्सक्लूड है। तो थ्योरम आपके पास 26.1 26.2 हट चुके हैं। फिर आपके पास इसमें थ्योरम जो बचते हैं वो है 26.3। 26.3 का थ्योरम आपके लिए बचता है जो एग्जाम में आएगा। इसके अलावा थ्योरम एक्सक्लूड हो चुके हैं। सही है। और 26.4 26.3 और 26.4 दो में से कोई एक थ्योरम पेपर में आएगा। 27 की बात करें तो कंप्लीट एक्सरसाइज 27.1 के अलावा कुछ नहीं है। तो इस चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, पूरा चैप्टर इंक्लूड है। 28 चैप्टर पूरा एक्सक्लूड कर दिया, इसका मतलब इस चैप्टर से तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि पूरा चैप्टर ओमिट हुआ। चैप्टर नंबर 29 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल्स आपके पास है चैप्टर का नाम। इसमें जो टॉपिक इंक्लूड है 29.2 29.4। तो जो टॉपिक एक्सक्लूड हुए हैं वो आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हट गए हैं। तो आपके पास इसमें बचते हैं सरकम सर्कल वाला, सरकम सर्कल हो गया, इन सर्कल है, इंस्क्राइब सर्कल है, ये सारे इंक्लूड हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो एक्सक्लूड हो चुके हैं। 30 चैप्टर की बात करें तो 30.1 और 30.2 जिस एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती थी वो एक्सरसाइज आपके लिए हट चुकी है। जो एग्जाम में आएगी वो 30.3 4 और 5 में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आएंगे। तो मिनिमम एक शॉट इस चैप्टर से आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो इन तीन एक्सरसाइज में से कोई एक शॉट इंपॉर्टेंट है। ये था क्लास मैट्रिक का रिड्यूस सिलेबस जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। जो चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, मोस्टली थ्योरम्स रिड्यूस हुए हैं, ये सारे मैंने थ्योरम यहाँ मेंशन कर दिए। तो इन थ्योरम्स को छोड़ के बचे हुए थ्योरम आपके पास इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में से दो दो थ्योरम रह गए, तो दो दो थ्योरम से भी अगर आप एक पक्का निकालना चाह रहे हो कौन सा पेपर में इंपॉर्टेंट है, तो 2024 के पेपर में अगर इनमें से कोई भी थ्योरम आया है तो वो हटा के दूसरा थ्योरम आप करोगे। तो थ्योरम्स में आपके लिए थोड़ी इजी हो गई कि कम हो गए थ्योरम, वरना थ्योरम में ही मुश्किल होती है याद करने के लिए बच्चों को। तो ये थी मैट्रिक की रिड्यूस सिलेबस की वीडियो। अगर आपको कोई और वीडियो इसके अलावा या कोई क्वेरी है आप कमेंट करें, तो उसके अलावा अगर मैं बता सकूंगा तो वहीं बता दूंगा, नहीं तो उसकी कोई वीडियो बना दूंगा। बहुत से स्टूडेंट मैट्रिक मैथ्स के बारे में पूछ रहे थे, तो ये आज मैंने मैट्रिक मैथ्स को कंप्लीट कर दिया।